हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं महत्वपूर्ण कहे तो स्टैटिक जीके यानी कि 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ और कहे तो टेक्नीशियन के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे दोस्तों, तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इनसे कहे तो रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को कहे तो एग्जाम में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें 2 से 3 प्रश्न आपको कहे तो टपक सकता है। ठीक है, तो इसलिए इस कहे तो क्वेश्चन को यानी कि 50 क्वेश्चन को लास्ट तक देखकर जरूर जाओ। ठीक है, और इसका पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत सारा पीडीएफ वहाँ पर आपका अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक जो है सिद्धांतों में से कहे तो कौन सा गांधीवादी दर्शन का कहे तो पर आधारित नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मजदूरों का कहे तो संरक्षण। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला सुना आपका 2 नंबर कि केंद्र सरकार किसकी कहे तो सिफारिशों के आधार पर कहे तो भारत की कहे तो समेकित निधि से कहे तो राज्यों को सहायता अनुदान देती है। इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, वित्त आयोग। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला सुन दोस्तों आपका 3 नंबर कि भारत सरकार का कहे तो मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, महान्यायवादी का। ठीक है, मानवादी का है तो दोस्तों अगर पूछेगा महान्यायवादी आपका आर्टिकल पूछेगा तो 76। ठीक है, नियंत्रक और कहे तो मालिक पूछेगा आर्टिकल किस संबंधित है तो आपका 148 से। ठीक है, तो सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 4 नंबर की कोको कोला जैसे कहे तो पेय पदार्थों में कहे तो किस अम्ल की उपस्थिति के कारण कहे तो खट्टा स्वाद का अनुभव होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, फास्फोरिक कहे तो अम्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर के इलेक्ट्रॉन का कहे तो एंटी पार्टिकल कहे तो होता है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन पे आपका बी हो जाएगा, पोइट्रॉन। ठीक है, पोइट्रॉन। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है प्रोटीन नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, कपास। अगले क्वेश्चन आपका 7 नंबर की ऑक्सीकरण तथा कहे तो अवकरण दोनों जैसे आचरण करने वाला कहे तो पदार्थ निम्न में से कौन नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। दोस्तों मेरा कंटेंट आप सभी को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जहाँ तक मेहनत करना होगा दोस्तों आप तक कहे तो वीडियो हमेशा पहुँचाता रहूँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 8 नंबर की फॉल बैक का है तो सब जो है निम्न में से किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर यानी कि कुश्ती से। ठीक है, तो दोस्तों इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन आपका सी, ठीक है, नथुला, जो कि मेघालय दे रहा है, लेकिन नथुला जो दोस्तों आपका सिक्किम में है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कहे तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, सबसे अधिक क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन 11 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का स्थल नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पंपास। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चल अगले क्वेश्चन आपका 12 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी तो शोध संस्थान, ठीक है, निम्न में से कहाँ अवस्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोस्तों, आपका नागपुर, महाराष्ट्र। ठीक है, अगले क्वेश्चन 13 नंबर के पर्यावरण संरक्षण के लिए कहा तो ग्रीन आर्मी जो है कहाँ प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए अगले 14 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों कि समुद्री कहे तो वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा डी, फाइटोप्लैंक्टन टोन्स। ठीक है, तो इसको याद रखिए, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपको 15 नंबर का पर्यावरणीय का तो कुजनेटिक्स। ठीक है, कुजनेटिक्स जो है वो पर्यावरणीय क्षति का तो प्रति व्यक्ति जीडीपी का तो मध्य का तो संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरण का तो कुजनेटिक्स वक्र का तो का आकार किस प्रकार का तो का होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कि उल्टा यू आकार का। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला दोस्तों आपका 16 नंबर की निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए कहा तो प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कौन सी सभ्यता थी दोस्तों, आपका सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, अगला प्रश्न का 17 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी कहा तो कला ग्रीन यानी कि बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका सी, यानी कि गांधार कला। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 18 नंबर क्या कह रहा है कि चंगेज खान जो है, ठीक है, ने यानी कि किसके शासनकाल में भारत की तो सीमाओं पर आक्रमण किया था। तो सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों डी हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 19 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म यानी कि दीन इलाही का मूल उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों ऑप्शन आपका हो जाएगा यानी कि विश्व विश्व बंधुत्व, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं आपका 20 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो ऑप्शन डी यानी कि बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 21 नंबर का कह रहा है कि निम्न में से किस घटना के पहले यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। तो किस घटना से पहले दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यानी कि गांधी एवं समझौता। यह आपका 1931 में हुआ था दोस्तों। आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 1930 में हुआ था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला सुना आपका 22 नंबर कि रविन्द्रनाथ टैगोर की कहा तो गीतांजलि जो है निम्न में से किसका संग्रह है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यानी कि कविताओं का, ठीक है। गीतांजलि के लिए 1900 कहे तो दोस्तों आपका 13 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। अगले क्वेश्चन दोस्तों आपका 23 नंबर का कह रहा है कि मयूर जो है सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो बी हो जाएगा ऑप्शन मोहम्मद शाह। अगला 24 नंबर की तरुण की कहे तो स्त्री सभा की स्थापना ईसाई जो मशीनरियों के सहयोग से कहाँ की गई थी। तो सही आंसर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा कलकत्ता वेस्ट बंगाल, ठीक है। अगला दोस्तों आपका 25 नंबर का कह रहा है कि पूरा पाषाण काल के कहे तो किस स्थल को विश्व धरोहर यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज, ठीक है, सूची में शामिल किया गया है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यानी कि भीमबेटका, जो कि कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर कि भारत में नियोजित कहे तो विकास का जो विरोध है किसी ने किया था। ऑप्शन आपका ए यानी कि महात्मा गांधी। अगला सुनना आपका 27 नंबर की हाउ डेमोक्रेसी डाई नामक जो पुस्तक है जो दुनिया के वर्तमान यानी कि लोकतंत्र की स्थिति यानी कि प्रस्तुत करती है, का लेखक कौन है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यानी कि स्टीवन लेवी टस्की, ठीक है, टस्की। इसको याद रखें, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन दोस्तों आपका 28 नंबर के भूकंप में एक कहे तो इस वेव आग कहे तो द्वितीयक तरंग जो है केवल यात्रा कर सकती है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यानी कि ठोस सामग्री में। अगले 29 नंबर 21 सवाल कहे तो नियमित सेवन से कहे तो घेखा जो है जिसको गाइटर बोलते हैं रोग नहीं होता है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा दोस्तों लिमिनेरिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन है आपका 30 नंबर दोस्तों क्या कहा है कि सर्व कहे तो प्राचीन सेल यानी कि समूह के कहे तो जो उम्र सीमा है वह आयु किस विधि द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन डी यानी कि यूरेनियम विधि द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर कि म्यूरिएटिक कहे तो अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन 32 नंबर कि निम्न में से किसका जो है निष्कर्षण विद्युत अपघटन यानी कि विधि से नहीं होता है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन आपको दोस्तों हो जाएगा डी यानी कि एजी जिसको चांदी बोलते हैं। अगला दोस्तों हो जाएगा आपका 33 नंबर के शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज जो है यानी कि ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहे तो भंडारित रहता है। इसमें क्या रहता है दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी यानी कि यकृत में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर, ठीक है, कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कहे तो बने उत्पाद कौन से हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए यानी कि ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ठीक है। समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से कहे तो रहने वाले समुद्री जीव है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला सुन दोस्तों आपका 36 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी सही सुमिलित नहीं है, ठीक है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा पेनिसिलिन, जो कि वाल्थेर फ्लेमिंग, जो कि पेनिसिलिन का खोज कौन किए थे, आप सब कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अगले 37 नंबर का खरा दोस्तों वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद यानी कि की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर की गई थी। तो सही आंसर ऑप्शन आपका भी यानी कि सरकारी आयोग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगले 38 नंबर स्मृति सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा डी 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। चलिए अगला सुने, अगला सुन दोस्तों आपका 39 नंबर क्या कह रहा है कि राज्यपाल के संबंध में कौन सा सही है, ठीक है।
तो सही आंसर ऑप्शन अकॉर्डिंग 1 2 3 यानी कि तीनों सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 40 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन सी यानी कि सिक्किम 1974 नहीं 1975 है। ठीक है, स्थापना। चलिए अगला 41 नंबर दोस्तों की याद रखना कि कहे तो पृथक यानी कि निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे कहे तो घात बीज यानी कि बीज बो रहे हैं जिनकी कहे तो फसल बड़ी कड़वी होगी। यह कथन जो है किसके द्वारा संबोधित किया गया था, कहा गया था? तो सही आंसर ऑप्शन आपका ए यानी कि भारत के सचिव लॉर्ड मार्ले ने वायसराय जो लॉर्ड मिंटो को। ठीक है, ये आपका याद रखिए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 42 नंबर कि निम्न में से किस बॉन्ड द्वारा कहे तो भारतीय संस्था यानी कि विदेशी बाजार से कहे तो विदेशी मुद्रा के बजाय रुपये में पैसा जुटा सकते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मासाला बॉन्ड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर क्या कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति जो है समर्थन किसने किया था? तो सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। ठीक है, अगला 44 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है कि निम्न यानी कि उत्पादन में से क्रियाशील साधन कौन सा है? तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, श्रम। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर कि निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर कहे तो भारत में सेवा यानी कि सर्विस टैक्स लागू किया गया था? तो सही आंसर ऑप्शन आपका बी यानी कि राज्य चलाइया समिति। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यानी कि जिस अधिवेशन में यानी कि वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसका अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन आपका बी होगा दोस्तों यानी कि रहमतुल्लाह एम सियानी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 47 नंबर गांधी जी का है तो आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है मूल रूप से कहे तो गुजराती में लिखी गई थी। इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था किसने? सही आंसर ऑप्शन आपको बी यानी कि महादेव देसाई ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या कह रहा है कि भारत के कहे तो यानी कि जो दरें हैं यानी कि नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है। ठीक है, तो कौन सा? तो किसको? तो ऑप्शन डी यानी कि रोहतांग। ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 49 नंबर की ब्रिक्स देश यानी द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का कहे तो मुख्यालय कहाँ है? तो सही आंसर ऑप्शन आपको डी यानी कि संघाई, चीन की राजधानी जो है संघाई में। ठीक है, अरे सॉरी चीन का जो शहर है संघाई। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आपका तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार के यानी कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला यानी कि आरोही क्रम, ठीक है, आरोही या बढ़ते क्रम में कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन सी यानी कि शेखपुरा, शिवहर, अरवल और लखीसराय। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए दोस्तों। RBC का जीवन काल 20 से 120 दिन, WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8, मानव शरीर में पसलियों की संख्या 24, मानव शरीर में पसलियों की संख्या जो है होती है 6 से 39, मानव शरीर में क्रोमोसोम संख्या 46, मानव शरीर में कोशिका की संख्या 33, मानव शरीर में रक्त जो है परिभ्रमण करने लगा यानी करने में कितना समय? 23 सेकंड लगभग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों सामान्यतः मानव जो शरीर में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। मानव शरीर में भोजन का पाचन आरंभ होता है मुख से। मानव शरीर में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग त्वचा। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि यकृत। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर की हड्डी, जांघ की हड्डी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस जो कि कान की है। मानव एवं कहे तो अस्थियों को जोड़ने वाला क्या बोलते हैं? टेंडन। ठीक है, अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं? लिगामेंट। प्रोटीन की कमी से यानी कि बच्चों होने लगा यानी कि क्वेश्चन। ठीक है, एवं कहे तो मरमस। ठीक है, मरासमस। ठीक है, लास्ट 2 है आपका कि विटामिन डी की कमी से यानी बच्चों में रिकेट्स होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाले लोग आपका ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते चलते फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के इतने, जय हिंद जय भारत।